स्वागत है आपका पैराडाइज एजुकेटर चैनल में। आज हम आपके लिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको नंबर्स एंड इट्स टाइप, नंबर और उसके प्रकार के बारे में बताया था और वो वीडियो पूरी नहीं थी। उसमें कुछ टॉपिक रह गए थे जिन टॉपिक्स को आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ाया था उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। चलिए समझते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। अब देखिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को काउंट करने के लिए हम नंबर्स का यूज करते हैं। तो ये तो इसकी एक डेफिनेशन रही कि नंबर क्या होते हैं। नंबर आर यूज्ड टू काउंट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, अब नंबर मेनली कितने टाइप्स के होते हैं? इंडिया में नंबर मेनली दो टाइप्स के हैं। एक है हमारे रियल नंबर और दूसरे हैं इमेजिनरी नंबर। पहले हैं रियल नंबर्स, दूसरे हैं इमेजिनरी नंबर्स। अब ये क्या होते हैं इनको समझते हैं। देखिए, रियल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, रियल नंबर्स। रियल मतलब असली, इमेजिनरी मतलब जो असली नहीं है। ठीक है, तो रियल नंबर्स वो हैं जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। जैसे कि दे कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। ठीक, और वहीं अगर हम इमेजिनरी नंबर की बात करें तो ये वो नंबर हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। ठीक, अब पहले थोड़ा इमेजिनरी नंबर्स को समझते हैं। देखिए, इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट जो है, इमेजिनरी नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑन पेपर है। बस ऑन पेपर इन द सेंस कि कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम इमेजिनरी नंबर्स का यूज करते हैं। इसके अलावा इनका यूज कहीं पे नहीं है। ठीक, अभी इमेजिनरी नंबर होते कैसे हैं अगर हम एक एग्जांपल देखें इसका, तो अंडर रूट -2 ये एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक, क्यों है इमेजिनरी नंबर? क्योंकि रूट के अंदर माइनस आ गया है, इसलिए ये इमेजिनरी हो गया। रूट के अंदर कभी माइनस नहीं आ सकता। ठीक है, इसीलिए इन नंबर्स को इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। ठीक, तो ये सॉल्व कैसे होंगे क्वेश्चन? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट -1 इस तरीके से लिख सकते हैं इन्हें ब्रेक करके। ठीक, ये तो अंडर रूट 2 ही रह गया, लेकिन इस चीज को हम लोग, ये जो हमारा अंडर रूट -1 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं आई। ठीक, और ये आई कहा जाता है आयोटा। ठीक, ये आयोटा ही सिंबलाइज करता है कि भाई किसी भी इक्वेशन में इमेजिनरी नंबर यूज हो रहे हैं। जहां भी आप आई को देखो मैथ्स में, तो समझ जाना कि वहां इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। ठीक, तो ये इमेजिनरी नंबर्स हैं, इन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक, और जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं वो होते हैं रियल नंबर्स। ठीक, इनके एग्जाम्पल क्या है? इनके एग्जाम्पल है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक, तो नंबर लाइन क्या होती है इसको भी समझना बहुत जरूरी है। नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन एक इनफाइनाइटली लंबी, मतलब अनंत तक जाने वाली एक रेखा है। इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको शो किया हुआ है। ठीक है, जिसका जो लेफ्ट वाला एंड है वो अनंत तक इनफाइनाइट जा रहा है, इसीलिए हम इसे माइनस इन्फिनिटी कह देते हैं। और जो राइट साइड वाला एंड है वो प्लस इन्फिनिटी। ठीक, अब ये माइनस प्लस क्या है इसको समझते हैं। ये जो नंबर लाइन है इसके सेंटर पे हमेशा रहता है 0। ठीक, 0 से आप लेफ्ट की तरफ चलोगे तो आपको मिलेंगे नेगेटिव नंबर। क्या मिलेंगे? नेगेटिव नंबर्स। और 0 से आप अगर राइट की तरफ चलोगे तो आपको मिलेंगे पॉजिटिव नंबर्स। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, और लेफ्ट की तरफ चलने पे -1, -2,
-3, -4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इधर जैसे ही आप जाते जा रहे हो आप माइनस रीजन में जाते जा रहे हो, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस इन्फिनिटी यूज किया है। मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर्स हैं और उनका साइन क्या है, माइनस। यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर है और उनका साइन क्या है, प्लस। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था नंबर लाइन का। एक बात समझना और भी बहुत जरूरी है कि जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पे छोटे से बड़े नंबर्स आते जाते हैं। मतलब क्या है इसका, कि ये जो -4 है ये छोटा है -3 से, -3 छोटा है -2 से, -2 छोटा है -1 से, -1 छोटा है 0 से, 0 छोटा है 1 से, 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 4 से। ये तो आपको मालूम है। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पे नंबर इंक्रीजेस। ठीक, और राइट टू लेफ्ट की तरफ जाने पे नंबर डिक्रीजेस। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट से राइट को हम असेंडिंग ऑर्डर बोल दें और राइट टू लेफ्ट को हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोल दें। ठीक है, तो ये था यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट। अब रियल नंबर्स की जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, वही डेफिनेशन अब सामने आ गई है कि रियल नंबर्स आर दोज विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। रियल नंबर्स वो हैं जिन्हें हम एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि 1, 0, -3, -6। अभी मैंने आपको नंबर लाइन में कुछ नंबर्स इनमें से रिप्रेजेंट करके दिखा दिए। इमेजिनरी नंबर वो हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जैसे कि √-2, जैसे कि 3i, जैसे कि √-4, एटसेट्रा एटसेट्रा। जब भी रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए समझ लेना कि इमेजिनरी नंबर्स है। ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक, अब समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब आपने रियल नंबर समझ लिया, इमेजिनरी समझ लिया, तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर समझने की बारी। ये भी एक कॉन्सेप्ट है और जैसे ही आप 11th-12th में पहुंचोगे तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करने को दिए जाएंगे। चैप्टर भी है कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का, ठीक है, जो कि बहुत टफ चैप्टर है अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में नहीं आए तो। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर रियल नंबर्स प्लस इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का जो कॉम्बिनेशन है उसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। ठीक है, मतलब ये कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनमें दो चीजें आपको मिलेंगी। सबसे पहली चीज रियल नंबर मिलेगी, दूसरी चीज इमेजिनरी नंबर मिलेगी। अब ये होते कैसे हैं, तो उनको समझने के लिए आपको समझना है कॉम्प्लेक्स फॉर्म को। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो कि होती है a+ib। ठीक है, ये चीजें हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इसको नोट कर लीजिएगा। यहां पे ए क्या है, ए हमारा रियल नंबर है। ठीक, आईबी क्या है, ये हमारा इमेजिनरी नंबर है। अब मैंने आपको पीछे बताया था कि जहां भी आपको आई दिखे समझ जाना कि वो इमेजिनरी नंबर है। देखिए सामने आई आ गया। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो 3+5i, ठीक, 2-6i। ठीक, यहाँ फॉर्म में मैं नीचे माइनस भी जोड़ देता हूँ। ठीक है, a+-i b, ये है फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे होगे -2-3i -2+6i। ठीक, ये क्या हो गए,
ये सारे हो गए आपके कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें आप देख पा रहे होगे कि 3 जो कि एक रियल नंबर है, ठीक, और 5i क्या है? इमेजिनरी नंबर, ठीक। ये दोनों रियल और इमेजिनरी से मिलके बना है, इसीलिए इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह देते हैं, ठीक। आई होप कि समझ आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अब अगर हम रियल नंबर्स को पढ़ें, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं अभी, और उसके टाइप्स की तरफ देखें, तो रियल नंबर्स मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका रैशनल नंबर्स और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर, ठीक। रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके की है कि दीज आर दोज नंबर्स which can be these are those numbers which can be expressed in the form of these are those numbers which can be expressed in the form of p upon q, where q must not be equal to 0, ठीक। ये है रैशनल नंबर्स। कंडीशन यहाँ पे यही है कि p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हो और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें तो 2/3 ये एक रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि p की जगह यहाँ पर क्या है? 2 और q की जगह क्या है? 3, ठीक। और क्योंकि हमने इन्हें p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिया 2 और 3 को, तो ये हमारे रैशनल नंबर हो गए, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं 2/0 क्या ये रैशनल नंबर है? जी नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे q 0 हो गया और हमने कंडीशन आपको बताई थी कि q अगर 0 हो जाएगा तो वो नंबर रैशनल नंबर नहीं कहलाएंगे, ठीक है। हमें कभी भी डिनोमिनेटर यानी q को 0 नहीं होने देना है, क्योंकि अगर q 0 हो जाता है तो ये नंबर क्या हो जाएगा? ये नंबर हो जाएगा अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड, ठीक। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ये वो नंबर हैं, दीज आर दोज नंबर्स which cannot be these are those numbers which cannot be expressed on a sorry these are those numbers which cannot be expressed in the form of which cannot be expressed in the form of p upon q। समझ गए? ये हो जाते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इरेशनल नंबर हमें उतने नहीं पढ़ने हैं, हमें क्या पढ़ना है? मेनली रैशनल नंबर्स के बारे में। अगर आप इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस पर भी मैं एक वीडियो बनाकर ले आऊँ, ठीक है। तो मैं जल्दी से जल्दी इरेशनल नंबर्स के ऊपर भी वीडियो बनाकर ले आऊँगा। तो अभी हमने यही चीज समझी कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे कि हमने आपको पीछे दिया 2/3 -1/6 7/9 4/3 एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। और -1 -2 0 5 11 ये सारे नंबर्स भी रैशनल हैं, क्योंकि -1 को हम लोग p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब कोई भी नंबर लिखा हो और उसमें डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं हो तो हम डिनोमिनेटर 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया और ये फिर क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। उसी तरीके से -2 0 5 और 11 भी यही रूल फॉलो करते हैं, ठीक। और इरेशनल नंबर कौन से हैं? जिन्हें हम p अपॉन क्यू या फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, which cannot be expressed in the form of fractions or two integers, ठीक। जैसे कि इरेशनल नंबर का अगर हम एग्जांपल दें तो हो जाता है पाई।
ठीक। अब एक पाई है 22/7 और एक पाई है ये वाला पाई हमारा रैशनल नंबर है और ये वाला पाई हमारा इरेशनल नंबर है। ऐसा क्यों है? ठीक, वो आपको तब समझ में आएगा जब आप इरेशनल नंबर को समझोगे। ठीक है, इरेशनल नंबर्स के टाइप समझोगे तब आपको ये डिफरेंस क्लियर होगा। तो अभी आप बस एग्जांपल समझो कि जो सिंबॉलिक पाई है वो इरेशनल नंबर है और 22/7 रैशनल नंबर है। ठीक, और क्या हो सकता है इरेशनल नंबर? और इरेशनल नंबर हो सकते हैं 3.1986 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये डेसिमल बढ़ता चला जाए तो ये एक तरीके का इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है ना? और भी एग्जांपल हैं जो कि आपको तब समझ में आएंगे जब आप इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ोगे। अब समझते हैं रैशनल नंबर्स के टाइप्स। रैशनल नंबर क्या है वो तो हमने पीछे समझ लिया, और उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर भी आपको लिख के दे दी है कि नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये चीज हमारी क्या है? ये चीज है डेफिनेशन रैशनल नंबर्स की। ठीक है, अब आपको समझना है टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं? तो रैशनल नंबर इतने टाइप्स के हैं जो मैंने आपको सामने लिख दिए हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। इंटीजर भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। एक होते हैं प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। ये सारे नंबर्स आ जाते हैं रैशनल नंबर्स की कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो चलिए इनको एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, अगर हम नेचुरल नंबर की बात कहें तो इन्हें हम कहते हैं हिंदी में प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। हिंदी में इन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ये कौन से नंबर होते हैं? जो कि 1 से शुरू होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। ठीक है ना, अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी। ये सारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है ना? तो आप ये भी कह सकते हो कि जो नंबर लाइन में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर ऑफ नंबर लाइन आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये चीज हो गई। अब समझते हैं होल नंबर्स को। होल नंबर क्या है? होल नंबर को हिंदी में कहा जाता है पूर्ण संख्या। होल मतलब पूर्ण संख्या। ठीक है ना? होल नंबर्स जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी। ठीक है ना, ये हमारे होल नंबर्स हो जाते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो नंबर हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे लिख सकते हैं। कौन से नंबर हैं? दे कैन बी रिटन ऑन ए नंबर लाइन। तो इंटीजर्स वो नंबर हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। जो भी नंबर नंबर लाइन पे लिखा जा सकता है वो क्या हो जाता है? इंटीजर हो जाता है। ठीक है ना? अब इंटीजर दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर और दूसरे होते हैं नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या है? अगर हम इस नंबर लाइन की बात करें, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, यहाँ है -1, यहाँ है -2। ठीक है, तो ये वाले जो नंबर हैं, ठीक, ये हो जाते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 भी इंक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, इसके ऊपर विवाद है कि 0 नेगेटिव इंटीजर है कि पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि एकदम मिडिल में है। तो हम लोग 0 को पॉजिटिव इंटीजर के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है ना? अब नेगेटिव इंटीजर क्या है? नेगेटिव इंटीजर होते हैं, अगर हम फिर नंबर लाइन बनाए, 0 1 2 -1 -2 -3। ठीक है,
तो ये जो नंबर है जो जीरो के लेफ्ट साइड में है ये सारे हो जाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है। अगर हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात करें तो ये क्या होते हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स दिख सकता है, तो यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये क्या होते हैं। तो देखिए, अगर हम ये एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक। और समझें कि नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या है। तो देखिए, नॉन नेगेटिव का मतलब हर वो इंटीजर जो कि नेगेटिव नहीं है। तो यहां पर ये सारे नंबर आ जाते हैं। ठीक है। ये सारे नंबर कौन से हो गए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर। नॉन नेगेटिव क्या हो गए, एक हो गया आपका जीरो और एक हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये दोनों नंबर मिलके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। समझ गए ना आप। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर क्या आ गया, जीरो आ गया और पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए। और अगर हम नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात करें तो इनके अंदर आ जाते हैं जीरो और नॉन पॉजिटिव मतलब नेगेटिव नेगेटिव नंबर्स। ठीक है ना। तो ये नंबर लाइन अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की है तो एक नंबर लाइन में और बना देता हूं जो कि हो जाएगी नॉन पॉजिटिव की। नॉन पॉजिटिव मतलब जिसमें जीरो आ रहा हो और नेगेटिव नंबर आ रहे हो। तो ये जो आपके नंबर हैं, ठीक है ना, ये नंबर आपके हो जाएंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स के। ठीक है। तो आई होप कि आपको दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा कि क्या होते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और क्या होते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब समझते हैं प्राइम नंबर्स को। ठीक है। प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो प्राइम नंबर वो नंबर हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। दे आर ओनली डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। ठीक है। जो कि खुद से या फिर वन से डिविजिबल हों, उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है। मतलब इनके फैक्टर्स कितने हो गए, टोटल फैक्टर्स हो गए दो। ठीक है। दो फैक्टर्स हो गए इनके। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे 13 एक प्राइम नंबर है। ठीक है। और इसके दो फैक्टर होंगे, एक तो वन खुद हो जाएगा और एक ये खुद हो जाएगा। ठीक है। दो फैक्टर्स। ठीक। और अगर हम एक फैक्ट के बारे में आपको बताएं जो कि है कि ओनली इवन प्राइम नंबर है टू। जो टू है वो अकेला एक इवन प्राइम नंबर है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं सारे ऑड हैं। ठीक। और अगर हम एक फैक्ट आपको बताएं, बिटवीन 1 to 100 देयर आर 25 प्राइम नंबर्स। ठीक है। और एक फैक्ट बताऊं, अगर बिटवीन 1 to 50 देयर आर 15 प्राइम नंबर्स। ठीक है। तो ये तो थे प्राइम नंबर। ठीक है। आई होप कि समझ आ गए होंगे प्राइम नंबर क्या होते हैं। वो नंबर जो खुद से या वन से डिविजिबल हो प्राइम नंबर कहलाते हैं। 13 के अलावा और भी एग्जांपल हैं। जैसे शुरुआत से अगर मैं बताऊं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, है ना, 17, 19 एटसेट्रा, ये सारे हमारे प्राइम नंबर की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। ठीक। अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करें, ठीक है, तो वो क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं सारे नंबर्स हैं जो
अगर हम उनमें से प्राइम नंबर हटा दें तो जो नंबर बचेंगे वो हो जाएंगे कंपोजिट नंबर्स। ठीक, जैसे कि 3 4 5, सॉरी 3 तो हमारा प्राइम नंबर हो गया, 4 5 6 7, क्या मैं बता रहा हूँ आपको, सॉरी 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 सॉरी, जैसे आपका 4 6 8 9 10 12, ये सारे क्या हो जाते हैं, कॉम्पोजिट नंबर हो जाते हैं। ठीक है, जो 4 है ये स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर है। क्या है? स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। ठीक, जो 1 है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक, तो ये कॉम्पोजिट नंबर थे। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, को प्राइम नंबर की अगर हम बात करें, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? ठीक, को प्राइम नंबर ऐसे हैं जो दो नंबर है, मान लीजिए एक नंबर ए है और एक नंबर बी है। ठीक, ये दोनों आपस में एक दूसरे को डिवाइड अगर नहीं कर रहे हैं तो ये को प्राइम नंबर हो जाते हैं। जैसे 2 और 3, ये दोनों को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि ना तो 3 2 को डिवाइड कर सकता है और ना ही 2 3 को डिवाइड कर सकता है। ठीक, 3 और 4, ना तो 3 4 को डिवाइड कर सकता है, ना तो 4 3 को डिवाइड कर सकता है। और क्या हो सकते हैं? 4 या फिर 5। ना तो 4 5 को डिवाइड कर सकता है और ना ही 5 4 को डिवाइड कर सकता है। 5 और 6। ठीक, तो ये सारे क्या हो जाते हैं? ये सब हो जाते हैं हमारे को प्राइम नंबर। ऐसे ही नीचे आपको बहुत मिलेंगे, हर एक नंबर दूसरे नंबर से को प्राइम होता है। ठीक है ना। अगली कैटेगरी है नंबर्स की, इवन नंबर्स। ठीक, इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर वो नंबर हैं जो कि 2 से डिविजिबल हो या 2 के मल्टीपल हो। एनी नंबर इफ divisible by 2 is even number। कोई भी नंबर अगर वो 2 से डिवाइड हो जाता है तो वो इवन नंबर होता है। ठीक है, ये तो हमको सबको पता है। ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर वो नंबर हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते। दे आर नॉट डिविजिबल बाय 2। नॉट डिविजिबल की जगह अगर हम यूज करें कि दे आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो वो हमारे ऑड नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 3 5 7, इस तरीके से ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं ऑड नंबर्स। ठीक, क्योंकि जब भी आप 7 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 जा 6, रिमाइंडर बच गया 1। तो हर बार जब भी किसी भी ऑड नंबर को आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बच जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके के नंबर को हम लोग कह देते हैं ऑड नंबर। और अगर हम इवन नंबर देखें, जैसे कि 8, तो 8 को अगर हम डिवाइड कर दे रहे हैं 2 से, तो 2 4 जा 8, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0। इस केस में ये हो नंबर हो जाता है हमारा इवन नंबर। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के ऊपर। पिछली वीडियो में जो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था, मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में उसे पूरा कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो जल्द आएगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।